हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है जो फर्स्ट टर्म और फाइनल टर्म में 110% आने की संभावना होती है। उससे पहले मैं इस क्वेश्चन के 6 पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं, उन 6 पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि जब मैं आप लोगों को अपने नोट्स में से लिखवाना स्टार्ट करूं तो आपको सारी बातें समझ आ जाए। तो ये हैं 6 पॉइंट्स। पॉइंट 1, संघात्मक संविधान। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक साथ होकर भारत देश बनाते हैं। इनका जुड़ा रहना ही संघात्मक कहलाता है। पॉइंट 2, लिखित संविधान। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में वसीयत का एग्जाम्पल दिया था। वसीयत लिखित रूप में थी, तभी उन 5 भाइयों को उस वसीयत के नियमों का पालन करना था। अगर वो वसीयत अलिखित यानी मौखिक रूप में होती तो उन 5 भाइयों में विवाद उत्पन्न रहता। इसलिए किसी भी दस्तावेज का लिखित होना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट 3, मौलिक अधिकार। संविधान में जनता के 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। इन अधिकारों का कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी हनन नहीं कर सकता इन अधिकारों का। पॉइंट 4, समाज के नीति निर्देशक तत्व। सरकार जो भी नियम और कानून बनाएगी जनता की भलाई को देखते हुए बनाएगी, ताकि ऐसा ना हो कि जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। यानी नियमों को, कानूनों को बनाते समय जनता की भलाइयों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जनता से जुड़ी भलाइयों के बारे में लिखा गया है। पॉइंट 5, स्वतंत्र चुनाव आयोग। अगर सरकार का दबाव चुनाव आयोग पर होगा तो वह सही फैसला नहीं ले पाएगी। इसलिए संविधान में इसे स्वतंत्र रखा गया है। चुनाव आयोग को सरकार चाहे उस टाइम किसी की भी हो, चुनाव आयोग जब इलेक्शन करवाता है तो वो अपना निष्पक्ष फैसला रखता है। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र रखा गया है। और लास्ट पॉइंट नंबर 6, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है, जैसे चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्र भूमिका निभाता है। तो ये थे 6 पॉइंट्स। तो अब बारी नोट्स की। तो आइए अपने नोट्स तैयार करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की विशेषता बताइए। पॉइंट 1, संघात्मक संविधान। एक्सप्लेन कर रहा हूं इसे। भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। संघात्मक संविधान होने के कारण संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। यानी कि लास्ट की लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, संघात्मक संविधान होने के कारण, संघात्मक संविधान होने के कारण राज्य और केंद्र की जो शक्तियां हैं उनका बंटवारा किया गया है कि किसी प्रकार का विवाद राज्य और केंद्र के बीच ना हो। पॉइंट नंबर 2, लिखित संविधान। लिखित संविधान पॉइंट नंबर 2, इसको एक्सप्लेन करेंगे। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। ये ब्रिटेन के संविधान की तरह अलिखित ना होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की तरह लिखित है। आपने सही सुना, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है।
ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन का संविधान मौखिक रूप में है। ये जो क्वेश्चन पॉइंट है ये 1 मार्क्स में एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस देश का संविधान मौखिक रूप में है या अलिखित है। थर्ड पॉइंट, मौलिक अधिकार। भारत के संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार को जोड़कर 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर सरकार इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो नागरिक न्यायालय में उसको चुनौती दे सकता है, यानी कि सरकार किसी भी कीमत पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो नागरिक उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। पॉइंट नंबर 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सरकार नीति का निर्माण करते समय इनका ध्यान रखे और नागरिकों की रक्षा करे। एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था कि सरकार किसी भी प्रकार का नियम कानून लागू करती है तो वो जनता की भलाइयों को देखते हुए उस देश के अंदर लागू करेगी। पॉइंट 5, स्वतंत्र चुनाव आयोग। एक्सप्लेन। ये स्वतंत्र चुनाव आयोग है जिसका कार्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है, जिस पर किसी का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। और आखिरी में लास्ट पॉइंट, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह संविधान का रक्षक माना जाता है जो निष्पक्ष न्याय कराता है। सही बात है, न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। तो इन्हीं 6 पॉइंट्स के साथ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, पोल साइंस क्लास 11th की फर्स्ट बुक का। और ये यूट्यूब चैनल के साथ साथ स्टूडेंट्स आप इसको एक ट्यूशन सेंटर भी समझें। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे कि मैंने अभिषेक और कुंदन इन 2 बच्चों का एग्जांपल दिया, ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, तो यूट्यूब के पे भी मैं अपने स्टूडेंट्स बनाऊं और उनके भी एग्जांपल मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दूँ, थोड़े फनी जो भी है, जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए पोल साइंस को। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं वो लिखकर मुझे सेंड करें। मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट में अपने स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा। ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय।